हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आइए हम उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को महिमा दें। आइए हम छोटी प्रार्थना के साथ इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म को आरंभ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं और महिमा देते हैं प्रभु आपको। और इस घड़ी इस समय हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। थैंक यू पवित्र आत्मा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहते हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं पवित्र आत्मा। आई लव यू पवित्र आत्मा। हम पर अपने अनुग्रह को देने के लिए, अपनी सुरक्षा को देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी जब इस प्लेटफॉर्म में जुड़ पाए हैं, ये आपकी इच्छा, आपकी अनुग्रह है प्रभु जी। तो आप वचन बताता है कि मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुझे गुण रस में बातें बताऊंगा, ये तो अभी नहीं समझता। निवेदन करता हूँ तो अपने गुण और रस में बातों का हमारे जीवन पर प्रकटीकरण कीजिए प्रभु। हम उन बातों को जान पाए, समझ पाए जो आपने हमारे जीवन के लिए रखा है प्रभु जी। हर प्रकार के आशीषें आपने यीशु मसीह के नाम से हम सबके जीवन को दे दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और इस समय हम आपका मदद करते हैं पवित्र आत्मा। इस पवित्र आत्मा उपस्थिति हमें से हर एक को देने के धन्यवाद। पवित्र आत्मा हम आपके उपस्थिति में बढ़े, आपके उपस्थिति में बढ़ते चले जाने पाए। अब हमारे आड़ और ढाल और हमारी चट्टान है प्रभु, हम स्वागत करते हैं आपका, आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम स्तुति करें, आपको अच्छा लगने पाए, भाने पाए प्रभु, आपके नाम को महिमा मिलने पाए, आपकी आराधना होने पाए प्रभु। थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके नाम को महिमा देते हैं। आपका धन्यवाद। अब पिता, मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए पवित्र आत्मा अपने प्रेम से मुझे भर दीजिए, हम सबको भर दीजिए। हम आत्मा और सच्चाई से आपके नाम को महिमा दे पाए, आपकी प्रशंसा करने पर आपकी उपस्थिति में चले फिरे। इस प्रकार वचन कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और शुद्ध हो चल जाए। उपस्थिति में चले फिरे और सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाने पाए। पिता, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में कार्यशील हो जाने पाए, हम आपका धन्यवाद कर पाए। आपके आशीर्वाद हमारे जीवन में कार्यशील है, तो आपका धन्यवाद करते हैं। हम आत्मा से भरने के लिए, प्रेम से भरने के लिए, सहभागिता से भरने के लिए, विश्वास योग्यता से भरने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु कि आप मेरा उद्धार करता है प्रभु। विश्वास का इंकार करता हूँ, विश्वास करता हूँ। धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आइए प्रियो, उसकी स्तुति करें, आराधना करें। सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा आपको मिलने पाए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। अरे प्रभु, हमारा भला परमेश्वर है, किसी बात के में घटी नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। हर एक परिस्थिति में, हर एक बातों में हमारे साथ रहता है। हम उसकी स्तुति करें, आराधना करते हैं, गीतों को गाए और उसके नाम को महिमा करें। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू यीशुआ मसीहा, तेरा उद्धार करता। यीशुआ मसीहा, तेरा उद्धार करता। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ मसीहा, तेरा उद्धार करता। यीशुआ मसीहा, तेरा उद्धार करता। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा
मुझे दिया, ये प्रिय हम सबको गाए, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ मसीहा तेरा उद्धार करता, यीशुआ मसीहा तेरा उद्धार करता। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्रूस पर आपने हमारे सारे पापों को ले लिया, तो हमारे कारण आपको ताड़ना मिली। प्रभु यीशु मसीह, हमारे कारण प्रभु यीशु मसीह आपने दुख उठाया, प्रभु हमारे खातिर आपने क्रूस की मृत्यु सहली कि हम जीवन पाए प्रभु, और बहुतायत के जीवन पाए। हम धन्यवाद करते प्रभु, हम आपके द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, क्योंकि आपके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं प्रभु। बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने क्रूस की मृत्यु सही कि हम जीवन पाए प्रभु, और बहुतायत का जीवन। धन्यवाद पिता का, अपने बहुतायत का जीवन दिया है प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, यस प्रभु आप हमारे प्रभु हैं। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशुआ मसीहा भला चरवाहा, यस प्रभु हमारा भला चरवाहा है, और हमें किसी बात की घटी नहीं है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। हम आपको आदर, महिमा, गौरव और प्रशंसा देते हैं, क्योंकि हमारे भला चरवाहे हैं, और हमें किसी भी भली वस्तु की कमी या घटी नहीं होने देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। यीशुआ मसीहा भला चरवाहा,
यीशुआ मसीहा भला चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता, यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता, यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता। अब हमारा उद्धार करता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और वचन कहता है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो तो इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं कि आप हमारा उद्धार करता है। पिता आपने हमने जीवन को पाया है प्रभु, आप जीवन की जल है, जीवन की रोटी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आप वचन हमारे पांव को दीपक और हमारे मार्ग को उजाला होता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आपकी आराधना आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु कि आपने अपनी धार्मिकता हमें दी है, हमारे पापों को लेकर आपकी धार्मिकता आपने हमें प्रदान की है प्रभु यीशु। हम यीशु मसीह में धर्मी है, धन्यवाद करते हैं हम प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। वचन कहता है तुमसे तीन प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तुम भी के साथ महिमा सहित प्रकट होगा। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह अब हम जीवित ना रहे बल्कि यीशु मसीह आप हम में जीवित हैं, हम आपका धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। शुभ हर कलर बाहर आनंद हर बल शुभ लबस शुभ लबस शबा के बलवा प्रभु धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपका अनुग्रह है जो हमें संभालता है। आप महान और अति महान परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है हमारा
यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। करते हैं तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु आपका नाम सब नामों से ऊंचा है प्रभु। आपके नाम से हमें मुक्ति मिलती है, आपके नाम से हमें चंगाई मिलती है। यीशु से आपके नाम से हम जीवन पाते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु नाम को, आज यीशु मसीह नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, और हम आपकी महिमा करते हैं। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। बखरे बखरे दशक। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। Praise the Lord प्रभु, हमारे जीवित परमेश्वर है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद है। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम।
महिमा गाते हैं, आप प्रशंसा करते हैं। आपका वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी इसके तेज से भरपूर है प्रभु। धन्यवाद करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा कहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। Praise the Lord, Lord Yeshua. Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ आज के इस सेशन को जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हर एक को हम यीशु के नाम से ब्लेसेड करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आप में ब्लेसेड हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा देते हैं पिता। हमारे के सेशन को प्रभु आप खातिर विश्राम दीजिए। आज का सेशन ब्लेसेड से भरा सेशन होने पाए प्रभु, हम आपके अनुग्रह से भरते जाने पाए, आपके आशीष से भरे हुए हैं और भरते जा रहे हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड आत्मा, थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू प्रभु। और इस समय आमंत्रित करते हैं रोज मैम को। रोज मैम, आपका स्वागत है विक्ट्री एंड डिप्रेशन के लिए, हम आपका स्वागत करते हैं। रोज मैम, आपको स्वागत करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता इस नए दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। आज का दिन मौक़ों से भरा हुआ है। यस लॉर्ड, हर चीज़ पर हम रिखून तला जयवंत है पिता। यस लॉर्ड, यीशु के नाम से लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रिफूशर महान तला बहाशुर खोने महान तला बहासा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम डिक्लेरेशन में जाए, जैसा कि प्रकाशित वाक्य खून तला 12:10 कहता है, यस मैं मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण मैं जयवंत हूँ। आइए हम उस जयवंत की घोषणा करें। वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, खून दला मुशरे खून दला, आपने मुझे हर एक क्षेत्र में जयवंत बनाया है। मैं एक जयवंत हूँ और मैं एक जयवंत ही रहूँगी। आमीन। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, वी रिसीव, वी रिखोन दला वो शिरिखोन दला, वी एक्सेप्ट इट इन जीसस नेम। आमीन। यस लॉर्ड, विक्ट्री, यस लॉर्ड, रिखोन दला वो शिरिखोन दला, जीत मेरा हिस्सा है और आपने मुझे जयवंत होने के लिए बुलाया है, आपने मुझे विजय होने के लिए बुलाया है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैं शुरिखाना बहान ताला बहासा लिखूरी बहानता। यस लॉर्ड, हम प्रभु
प्रभु के आनंद से भरे हुए हैं। यस लॉर्ड, क्योंकि प्रभु का आनंद मेरा बल, और उसका बल सब कुछ करने के लिए मुझे सामर्थ देता है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, मैं मसीह के द्वारा जो मुझे बल देता है सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, मैं एक हारी हुई मानसिकता नहीं, वरन we have the mind of Christ. We decree and declare, Lord. Yes, Lord. Rekhon tala bahasa lekhori khandala. Yes, Lord Jesus. Rekhon tala मुझसे rekhon tala mahasa rekhon था। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, कुलिशियंस 3:3 के अनुसार, यस लॉर्ड, आई डिक्री एंड डिक्लेयर, मसीह मुझ में है और मैं मसीह में जीवित हूँ। यस लॉर्ड जीसस, यस, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम सब ईश्वर के पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर पे अपने आप को त्याग करके हमें पापों की क्षमा दे दी है। हम मसीह में एक नई सृष्टि है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस। यसाया 43 का 18 और 19 के अनुसार, पुरानी बातें बीत गई है, प्राचीन काल की बातों का स्मरण मत करो। हाँ, यस लॉर्ड जीसस, हम मसीह में नए हैं। यस, वी आर न्यू क्रिएशन in Christ. Yes Lord, हम उस रिखून तला बहानतो, we decree and declare Lord. Yes Lord Jesus, Hallelujah. हम रिखून तला, हम मसीह की शिक्षा की परिपूर्णता हमारे जीवन में बनी रहती है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ लॉर्ड, यस लॉर्ड जीसस, हम एक चुने हुए वंश है। यस लॉर्ड, रिखून तला बहा से रिखून तला, संत पेतरुस का पहला पत्र 2 का 9 और 10 कहता है, यस, हम सब चुने हुए वंश है, चुनी हुई प्रजा है, राजकीय याजक वर्ग है। यस, हम पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की नीच प्रजा है। यस लॉर्ड, रेखोन तला बहाश्य रेखोन दला, यरोश्य रेखोन दला, पहले हम की कृपा से वंचित थे, पर अब हम उनके कृपा पात्र हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु। वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड, आपने हमें उस अंधकार से निकाल करके हमें उस अलौकिक ज्योति में बुला लिया। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, वी आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। यस, आई डिखू शरमहान तला बहाशो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, पहला पत्रस 5:7 के अनुसार, यस लॉर्ड, हम अपनी सारी चिंताओं को आपको सौंप देते हैं प्रभु, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है। यस लॉर्ड, हमें अपने सारे डर, चिंता, फिक्र और परेशानियां प्रभु पर डाल देती हूँ, क्योंकि वह मेरा पिता है, वह मेरी परवाह करता है, वह मेरी देखभाल करता है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, प्रभु के पास मेरे जीवन के लिए सबसे उत्तम योजना है, मुझे समृद्ध बनाने। यस लॉर्ड, मुझे आशा और भविष्य देने की योजना है, मैं उनकी योजनाओं पर भरोसा रखती हूँ। यस लॉर्ड, खून तलाई डिक्री एंड डिक्लेयर, यस लॉर्ड, परमेश्वर की शांति जो इंसान के, हमारे मनुष्य के समझ से परे है, मसीह यीशु में हमारा मन और हृदय वो हमारी रक्षा करता है। यस यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हालेलुया। यस लॉर्ड, रिखोन तला, मैं अपने सारी बोझ और चिंताएं प्रभु आपके चरणों में सौंप देती हूँ। यस लॉर्ड, आपका असीम अनुग्रह मुझे मजबूत करता है। यस लॉर्ड, वह धर्मी को कभी असफल होने या गिरने नहीं देता, आपका वचन पिता परमेश्वर कहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यू आर ए खान सलखोरी खान तला। यस लॉर्ड, आपकी आशीषें हमारे जीवन में सदा की, आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैं इन सब बातों की घोषणा मसीह यीशु के नाम से करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम आपको देते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया हालेलुया, आमीन। सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे का ये समय है गवाही का समय, और किसी का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं सिमडेगा से बोल रही हूँ, जसमीता। 7 तारीख की घटना है। एक भाई गैर क्रिश्चियन है, मेरा पड़ोसी है। एकदम अचानक उसका शरीर कांपने लगा, थर थर होने लगा।
और उसकी जो भतीजिन है बोले कि जब बुआ के पास ले जा, तो वो लोग मेरे पास लाए, साइकिल में बैठा के, बैठने भी नहीं सक रहा था, वैसे ही लाए। उसके बाद हम काम कर रहे थे, उसके पहले और एक तो बेटी आई थी कि प्रार्थना कर दीजिए बोल के उठे थे, अपना गृहस्थी काम कर रहे थे। उसके बाद देखे कितना ज्यादा कांप रहा है और एकदम कैसे बुखार और दर्द से करा रहा है। हम बोले ठीक है, प्रभु है हम लोग के लिए बोले, और हम तुरंत हाथ पैर धोए और प्रार्थना के लिए बैठे। और वो भाई एकदम बैठ नहीं सकेगा, नहीं हम नहीं सकेंगे, चलो सो जा बोले। हम उसके लिए बिस्तर बनाए, उसके बाद सो गया। हम जैसे प्रार्थना किए, उसके बाद जैसे हम प्रार्थना करते करते आराम हो गया, जो करा रहा था वो भी बंद हो गया, फिर एकदम आराम से सोने लगा। हम बोले उसको बाद में प्रार्थना खत्म की, उसके बाद कैसे लग रहा है बाबू? ठीक लग रहा है दीदी, अभी तो ठीक लग रहा है। हमको जो दर्द था वो भी दर्द एकदम कम हो गया, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो आशीष तेल सबको लगाए, उसके बाद उसका जो दर्द था एकदम कम हो गया। और मेरा ही घर में उसको सोने बोले 12 बजे तक, और हम कहीं निकल गए। और बाद में हम आगे फिर पूछे कि कैसे है तेरा पापा? भी ठीक है बुआ, मेरा बाबा भी एकदम अच्छा है बोल के। फिर दूसरा दिन ही मेरे पास फिर शाम को आए कि दीदी ठीक हो गए हम, थोड़ा सा दर्द है, थोड़ा सा फिर प्रार्थना कर दीजिए। शाम को भी हम प्रार्थना कर दी और भाई अभी एकदम बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इतनी महान कृपा के लिए। और जितने भी हमारे जो अगुआ करता है उन्हीं को मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी। परमेश्वर ने कितना महान कृपा मेरे जीवन में की है कि जब मैं उनके साथ जुड़ पाई और मैं प्रार्थना करती हूँ, तो सब उनको धन्यवाद और शुभकामनाएं। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम जसिंता मैम के गवाही से आशीषित है। प्रभु यीशु चंगा करने वाला मसीह है और सारा आदर महिमा परमेश्वर और पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर को मिले। गॉड ब्लेस यू मैम। और किसी का हेलो, हाँ हेलो हेलो हेलो, मैं प्रभु के महान कार्यों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। कल मैं भी एक भाई या बाबा के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर हमारा विश्वास को आगे बढ़ा रहा है। हम इस प्लेटफॉर्म में जुड़ के विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, वचन को घोषणा करके। और सचमुच में प्रभु यीशु हमारी चंगाई करने वाला है, हमारी सहायता करने वाला है, हताश निराश हमें नहीं होने देता है। मैं प्रभु के वचन को नबी इसायाह का ग्रंथ 53 का ही वाक्य को मैंने बार बार किया, और वो लोग घबरा रहे थे कि कहीं दूसरे हॉस्पिटल में ना शिफ्ट करें बोल के मेरे पास फोन किया और प्रार्थना करने बोला। मैंने प्रभु को सरेंडर किया और सचमुच में वो लोग का सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया और कल ही वो लोग वापस आ गए। मैं सारा आदर महिमा प्रभु को देना चाहती हूँ। हालेलुया। सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। हेलो हेलो, मैं जलमुखी कंडीशन से बोल रही हूँ। जुलाई मैं गवाही दे रही हूँ। जुलाई महीना का है। मेरी देवर की बेटी तो अचानक बीमार हो गई, बोलने नहीं सक रही थी, सांस भी नहीं ले सक रही थी। तो मेरा माँ बाप बोल के बोल रही थी थोड़ा सा, तो हम प्रेयर किए। प्रेयर करने के बाद जो हम सूत्र ग्रंथ का 103 और 95 और संतमती 18 और 18 का बोलते गए, और इसके बाद 91 का भी बोली। तो इसके बाद वो प्रेयर करते करते वो अपने ठीक हो गई। तो इसके बाद ठीक होने के बाद उसको डॉक्टर के पास ले गए। ले जाने के बाद वहाँ पर डॉक्टर बोले कि क्यों इसको लेके आए, वो तो ठीक है, कुछ नहीं बीमार हो रही है। तो के बाद फिर उन लोग को विश्वास में ये हो गया। तो उसके बाद फिर वहीं पर रखे। इसके बाद ये डॉक्टर सब पानी सब चढ़ा के फिर इसके बाद उसको फिर आवाज भी नहीं निकल रहा है, बोली भी नहीं सक रही है उसको। तो फिर
फिर मेरे नाम ही बोल करके माँ को बोली प्रार्थना करेगी बोल के। फिर इसके बाद हम यहाँ घर में प्रार्थना किए। इसके बाद बहुत देर तक तो हमको रोशनी दिखाई दिया। इसके बाद हम खत्म होने के बाद उन लोग को पूछे तो अभी कैसे है? अभी तो ठीक है, अभी बोल नहीं सकती है, सांस भी ले सक रही है। तो फिर उसी से ही ठीक हो गई। पूरे शाम को घर वापस ले आई। ईश्वरी परमेश्वर को धन्यवाद, और ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आप सबों को इसमें जुड़े हुए हैं, उस सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं करती हूँ आमीन। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू मैम। हम हेलमती मैम, रियानी मैम और जसिंता मैम के गवाही से आशीषित है, और प्रभु परमेश्वर ही चंगा करने वाला मसीह और पवित्र आत्मा हर समय हमारी अगुवाई करता है प्रार्थना लीड करने में। तो हाँ, सारी बातों में पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा मिले। तो मेरे प्रियो, तो आइए, आगे का समय है वचन का समय। तो हम आगे की सेशन को प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को सौंपते हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं प्रोफेट सर। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Thank you, Abba Pita. Ralaba shabore lekhe sikhene mene kirele ko sakha. यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। बाइबल कहता है कि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को उसके लिए अर्पण कर दिया, अर्पित कर दिया, कि जो कोई इस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वे अनंत जीवन को पाए। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हबारा लाबो सेबानी माना खारा लाखो से खेरे लेके। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। रालाबा शेबोरे लेके सेने में ने खेरे लेकोसा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। वी रिसीव योर ग्रेट लव लॉर्ड। क्रूस की मृत्यु के द्वारा जो प्रेम आपने हमारे लिए प्रदर्शित किया, प्रकट किया, उबारा लाबा शेबोने में ने खेरे लेको से खेरे लेके से। बाइबल कहता है कि भला चरवाहा मैं हूं, और भला चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। भला गडेरिया मैं हूं, भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। फादर गॉड, आपने अपने पुत्र यीशु के द्वारा प्रभु हमें जीवन दिया है। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि हम इस पृथ्वी पर का जीवन में प्रभु खुशहाल रह सके, पूरा लाबाश का जीवन को पा सके, परिपूर्णता का जीवन, जवन से बढ़कर जीवन। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड। पूरा लाबाश केरे लिखे से कोरा लगा सका वो बेरेले बोश ना अपने बद होकर प्रभु अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड। पूरे लेबे शिकोरा लखा सखारा लखा सका। प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए उत्तम बातों को कहता है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उबारा लाबाश शिबिर लेखे सेनो में ने खेरे ले पूसका। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आइए हम आज के वचन में जाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पूरे लिबे शिबुरा लखासा नमना खारा लखो से खेरे लेखे से के। सभी कोई मेरे पीछे बोलेंगे, यीशु मुझसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है। फिर से रिपीट करेंगे, यीशु मुझसे प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा
और उसने अपने लहू के मुझे द्वारा पापों से छुड़ाया है। मुझे पापों से छुड़ाया और एक है। वचन को हम लोग रिपीट करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। और एक वचन रिपीट करेंगे। ईश्वर के प्रेम की पहचान ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, पहले हमने ईश्वर को बल्कि ईश्वर ने हमको प्रेम बल्कि किया ईश्वर ने हमको प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए और हमारे पापों के अपने प्रायश्चित पुत्र को के लिए भेजा है। अपने पुत्र यीशु हालेलुया, रबा शबारा लाखों से के। और एक वचन रिपीट करेंगे। ईश्वर हमको प्रेम करता है ईश्वर हमको प्रेम करता और है यह इससे प्रकट हुआ और इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा को संसार में भेजा जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। जीवन प्राप्त करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के द्वारा प्रभु हमें जीवन प्राप्त है और बाइबल कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। अब हम आपके कृपा पात्र हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हम आशीषित हैं, अनुग्रहित हैं, सदा के लिए आशीषित हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर गौरव प्रभु आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आज का वचन हम लोग लेंगे, वो है कोलोसियों की पत्री, एफेसियों की पत्री, एफेसियंस चैप्टर 3 वर्स 20। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 20 के वचन को हम लोग आज मनन करेंगे। प्रार्थना। और अलाबा शबर अल्लाह खोसेने में ने खेरे लेखे से के ऊपर अल्लाह गूजा न मना खरा अल्लाह खोसे के पूरा लबा शबर अल्लाह खोसे खेरे ले खोजे न मना खरा अल्लाह खोसा। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 20। मैं कामिल बुल के वर्षन पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम इस वचन पर हम लोग अध्ययन करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिसका सामर्थ हम में क्रियाशील है, जिसका सामर्थ हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। जिसका सामर्थ हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उबाराला बो से बाराला खासी केरेले कोसा। इससे मैं बीएसआई वर्षन को पढ़ रहा हूं। अब जो ऐसी सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर का जो कार्य आपके लाइफ में होता है वो कहां से जनरेट होता है, कहां से एक्टिवेट होता है, कहां से क्रियाशील होता है? कई बार हम सोचते हैं कि कहीं बाहर से होगा ये, बट इट इज आपके अंदर से वो सक्रिय होता है। कब? जब आपका सोच सही होता है, आपका समझ सही होता है, जब आप चीजों को समझने लगते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं। Now glory be to God by His mighty power at work within us. उसका जो mighty power है वो हमारे अंदर में काम करता है। Within us, हमारे अंदर में काम करता है। पूरा लाबाश शेबेरे लेखे से
हालेलुया। सभी कोई अपने माइक म्यूट रखेंगे, ध्यान रखेंगे। शबाराला खोसे नमेने किरिले खोसा ताराला। His mighty power at work within us. सभी कोई बोलेंगे उसका सामर्थ्य शक्ति हमारे अंदर काम करता है। His mighty power at work within us. उसका जो mighty power है वो at work है आपके अंदर में, आप में। और वो कैसे काम करता है? आपके सोच और आपके समझ के हिसाब से वो काम करता है, आपके प्रार्थना के हिसाब से वो काम करता है। कई बार हम सोचते तो हैं, कई बार हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा सोच जस्ट उसका विपरीत होता है। हम लोग परमेश्वर की भलाई की बातों को सोच प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझ पर भला कीजिए, लेकिन हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी भला नहीं। वो भलाई की काम तब आपके लाइफ में सक्रिय होगा जब आप उस भलाई को सोचना शुरू करेंगे, जब आप देखना शुरू करेंगे कि प्रभु कितना भला है, जब आप देखना शुरू करेंगे एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके लाइफ में। मैं कुछ दिन पहले एक प्रीचर को सुन रहा था और वो कहता है कि पॉवर्टी, गरीबी जो है, इट इज नॉट अ लैक ऑफ रिसोर्सेस, इट इज नॉट अ लैक ऑफ मनी, इट इज अ लैक ऑफ इमेजिनेशन। वो कह रहे थे कि हमारी जो गरीबी है वो संसाधनों की कमी की वजह से नहीं है, पैसे की कमी की वजह से हम गरीब नहीं होते, बट इट इज लैक ऑफ इमेजिनेशन। लैक ऑफ इमेजिनेशन मतलब हमारा सोच या समझ की कमी, हमारी कल्पनाओं की कमी की वजह से हम गरीब हैं। दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू सी कि गॉड का ग्रेस हमारे लाइफ में है। हम लोग आशीषित हैं, हम लोग अनुग्रहित हैं, हम उसके कृपा पात्र हैं, हम सदा के लिए आशीषित हैं, परमेश्वर की भलाई सदा के लिए है। वी आर नॉट एबल टू थिंक। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हम लोग सोच नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर की शक्ति जो आपके जीवन में भलाई की बातों को सक्रिय करता है, परमेश्वर के कार्यों को सक्रिय करता है, वे आपकी सोच और आपकी प्रार्थनाओं के हिसाब से होता है। आप एक और प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके लाइफ में चंगाई हो, लेकिन दूसरी ओर आप सोच रहे हैं कि आप बीमार हैं, आप तबाह हैं, आप परेशान हैं, और आप सोच नहीं पा रहे हैं कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने के द्वारा, उसके घावों के द्वारा आप चंगे हैं। आप चंगाई की बातों को नहीं सोच रहे हैं, इसलिए चंगाई की बातें आप में सक्रिय नहीं हो। ओल्दो कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, ओल्दो आप प्रार्थना रिक्वेस्ट किसी को दे रहे हैं कि लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। जब कभी भी मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सोचिए कि आप चंगे हैं। और बाइबल में एक बहुत बड़ी रहस्य जो कि स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, ये आत्मिक सिद्धांत है जिसके हिसाब से चीजें काम करती है, फेथ वर्क करता है, विश्वास काम करता है। वो ये है कि जब तुम किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करो तो तुम प्रतीति करो। प्रतीति करो मतलब मन में सोचो, विचारो, कल्पना करो कि वो आपको मिल चुका है, तब जाकर वो आपको दिया जाएगा। फिजिकल मैनिफेस्टेशन होने के पहले, चीजें आपके जीवन में रूप लेने के पहले, आकार लेने के पहले आपको सोचना है कि चूंकि ये वचन में है, वचन की आशीषें हैं, और उसके हिसाब से जब आप कल्पनाएं करना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं। अब्राहम को जब परमेश्वर ने संतान देने के लिए वादा किया, उसने अब्राहम को कहा कि आकाश के तारों को देखो, समुद्र के रेत कणों को देखो, और उसको इमेजिन करने के लिए कि इमेजिन करो कि मतलब इतनी जनसंख्या आपकी होने वाली है, इस प्रकार के अनगिनत आपके संतान होने वाले। दिस इज गॉड वाज टेलिंग अब्राहम। और उसी प्रिंसिपल पर जब कभी भी वो बालू के कणों को देखता था, जब कभी भी वो स्टार्स को देखता था, तारों को देखता था, रात के समय में जब वो तारों को देखता था, दिन के समय में जब वो बालू के कणों को देखता था, तब वो स्मरण करता था परमेश्वर की उस बड़ी प्रतिज्ञा को। वो रिमाइंड करता था उसको कि परमेश्वर उनको संतान देने जा रहा है। दैट इज वाई उस हालात में भी, परिस्थिति में भी, जब वो 100 वर्ष की आयु पे था, जो कि सब चीज बायोलॉजिकली दैट वाज इम्पॉसिबल, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू किया। मन में उसकी कल्पनाएं चलती रही और वो सोचता रहा। मैं एक वचन की ओर आपको ले जाना चाह रहा हूं। इस वचन की ओर हम लोग फिर से लौटेंगे एक बार, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने संत यूहन्ना के सुसमाचार में कहा है, उसके बारे में मैं
आपको उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, क्योंकि उसमें एक बहुत अद्भुत बात जो हमारे सोचने और कल्पना के लिए प्रभु ने एक दिशा दिया है, और उस विषय के बारे में हम लोग अगर सोचना शुरू करते हैं, देन हमारा लाइफ के बहुत सारी आशीषें हमारे लाइफ में अटैच होना शुरू करेंगे। एंड जैसे कि मैंने कहा कि poverty is not because of lack of resources or lack of money, but it is lack of imaginations. आपकी जो गरीबी है, निर्धनता है, ये इस वजह से, रिसोर्सेस की कमी की वजह से नहीं है, संसाधनों की कमी की वजह से नहीं है, but it is lack of imaginations, आपकी कल्पनाओं की कमी, आपके सोच की कमी की वजह से। यहाँ पर अगर उसी वचन को अगर हम देखेंगे कि बहुत बड़ी रहस्य और डीप चीज छिपी हुई है। जब आप इमेजिन करने लगते हैं कि हाउ यू आर ब्लेस्ड, जब आप प्रतीति करने लगते हैं कि यू आर ब्लेस्ड, दैट इज वाई मैं बार बार लोगों को बोलता हूं कि आप हमेशा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर आप बोलना शुरू करें कि मेरा जो कल का दिन है, कल का दिन से आज का दिन बेहतर है। एवरी डे मैं परमेश्वर की भलाई की ओर बढ़ रहा हूं। हर दिन मेरा एक नया दिन और नई आशीषों को लेकर मेरे जीवन में आ रहा है। और इन बातों को लेकर आप कल्पना करें, देखना शुरू करें। वचन की बातों को जब आप सोचना शुरू करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके लाइफ में सक्रिय होती है। गॉड्स का जो, जैसे कि दो फोर्सेस के बारे में मैंने बताया, अदृश्य वर्ल्ड में देयर आर स्पिरिचुअल रियल्म में टू फोर्सेस दैट आर कंट्रोलिंग थिंग्स। वन इज किंगडम ऑफ गॉड एंड वन इज किंगडम ऑफ डार्कनेस। द मोमेंट व्हेन वी बिगिन टू इमेजिन, सोचना शुरू करते हैं कि परमेश्वर का भला है, परमेश्वर की भला सदा के लिए, उसका प्रेम और उसकी करुणा निरंतर हमारे जीवन में बनी हुई। जब उसके प्रेम की निरंतरता, जब हम सोचना शुरू करते हैं, कल्पना करना शुरू करते हैं कि हम उस सदा के लिए हम आशीषित हैं, हम उसके कृपा पात्र हैं, और हम उन बातों को कल्पना करके जब हम देखना शुरू करते हैं, देन जो स्पिरिचुअल रिसोर्सेस हैं, जो हमारे लाइफ में कनेक्ट होते हैं, वे हमारा जीवन से जुड़ना शुरू करते हैं। बिकॉज जहां पर आपका होप की बातें होगी, आशा की बातें होगी, तो आपका आत्मा वो जागृत होता है। दैट मीन्स वो लाइट जनरेट करता है। वचन की बातों को जब आप मनन कर रहे होते हैं, वचन की बातों को जब आप चिंतन कर रहे होते हैं, दैट गिव्स लाइट टू योर स्पिरिट। वो आपकी आत्मा में लाइट की तरह, प्रकाश की तरह वो जगमगाने लगता है। और दैट इज वाई द स्पिरिचुअल रियल्म की चीजें आपको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो आपकी लाइफ की ओर आते हैं। और जहां जहां हम निराशाजनक बातों को सोच रहे हैं, चिंताजनक बातों को सोच रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, देन हमारा लाइट कम होने लगता है। हम डार्क होता है, वो अंधेरा होता है। तो अंधकार की शक्तियां फिर आपको घेरने लगती है, आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है, और आपके लाइफ के इर्द गिर्द के माहौल और वातावरण और हालात और परिस्थितियां उसी के हिसाब से फिर वो तय होती है। और आपकी जिंदगी में आप जैसे आप सोचते हैं, वैसे ही चीजें आपके लाइफ के इर्द गिर्द आप घटित होते हुए देखते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने शुरू कहा, इवन हमारा जो सोच है वो भी प्रार्थना के रूप में काम करता है। जब हम सोचना शुरू करते हैं, मनन करना शुरू करते हैं, वचन की आशीषों को जब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, देन ऑटोमेटिकली वो प्रेयर की तरह सक्रिय होना शुरू होता है। परमेश्वर की सामर्थ को आपके लाइफ में, क्योंकि वो जनरेट आपके अंदर से ही होता है, आपके सोच से ही होता है, आपकी कल्पनाओं से ही होता है। गॉड का जो पावर है, इट इज एट वर्क विद इन अस। उसका जो पावर है, शक्ति है, वो आपके अंदर में सक्रिय है, आपके अंदर में क्रियाशील है, आपके अंदर में वो जनरेट होता है। आप अगर निराशाजनक बातों को सोचेंगे, पुरानी बातों को, पास्ट के जो भी आपके जो बैड एक्सपीरियंसेस है, जहां आपके साथ कहीं धोखा हुआ, या कहीं आपके साथ सही बर्ताव नहीं हुआ, या फिर आप अपने पास्ट लाइफ के जो भी चीजें हैं उससे आप अपने आप को कनेक्ट करके उन्हीं पर मनन चिंतन करते रहेंगे, तब हम परमेश्वर का जो सामर्थ को हम निष्क्रिय कर रहे होते हैं। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जो भलाई की बातें आपके लाइफ में संपन्न होनी चाहिए, उन चीजों को हम होते हुए अपने लाइफ में नहीं देख पाते। तो इसी रिलेटेड, इसी वचन से रिलेटेड मैं एक बहुत बड़ी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है, उन चीजों को आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूँ। और यह है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 26 से लेकर, जबकि हम 25 से पढ़ सकते हैं। सो आई टेल यू, डोंट वरी अबाउट
every day. Don't worry about everyday life. Whether you have enough food, drink, and clothes. Doesn't life consist of more than food and clothing? Harabara labo sebani mana karala koseki. Matthew chapter 7 का 20 Matthew chapter 6 का 25. रोसमैन चैप्टर चेंज करिए. ओके. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे. क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? और अलाबा शबार अलाको से के, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? प्राण की जब भी हम बात करते हैं, इट इज योर माइंड, इट इज योर सोल. और शरीर की बातें जब हम करते हैं तो ये हमारा बॉडी है. जब मैं रांची में था तो लोगों के बीच में मैं बातचीत कर रहा था, तो लोगों को 3 चीजों के बारे में बता रहा था. लाइक आवर जो वास्तविक हम हैं, वो हम स्पिरिचुअल हैं, हम आत्मिक हैं. हमारा जो स्पिरिट है वो हमारा वास्तविक आइडेंटिटी है. हमारा वास्तविक हम जो है वो हमारी आत्मा है, और हमारी आत्मा के साथ हमारा प्राण है. प्राण कहने का मतलब हमारा सोल है. सोल इज आवर माइंड, हमारा मन है, और मन के साथ हमारा शरीर है. तो कई बार क्या होता है कि हम अपने जिंदगी को हम अपने मन और शरीर की दशा में ही व्यतीत करते हैं. और बाइबल कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है. मेनी टाइम्स हम लोग स्पिरिट की बातों को, स्पिरिचुअल रेल्म की हकीकत की बातों को नहीं समझ पाते. कई बार जब हम निराशाओं में होते हैं, मन जब हमारे हालात, भौतिक हालात और दशा जो होती है उन पर मन जब हावी होता है, देन हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं. और द मोमेंट क्या होने लगता है कि स्पिरिचुअल रेल्म की रियलिटी को नहीं समझने की वजह से हम लोग अपने आप को एडवर्सली हम अफेक्ट करते हैं. अपने लाइफ को हम एडवर्सली हम लोग अपने लाइफ को प्रभावित करना शुरू करते हैं. वो हमारे विरुद्ध में वो काम करना शुरू करता है, हमारा सोच. क्योंकि वचन भी इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति. सो यहाँ जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि योर सोल इज मोर इंपॉर्टेंट, योर बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस फूड एंड जो हमारा जो खाना पीना है उसे कहीं बढ़कर है. अरे मेरे लिए बोशेबा, आर यू फार मोर वैल्यूएबल टू हिम देन दे आर. जो आपके लिए जो खाना है, आपके लिए जो पीना है, आपके लिए जो जरूरत की चीजें हैं, उससे ज्यादा वैल्यूएबल आप हैं. तो जब आप अपने आप को देखना शुरू करेंगे कि आप परमेश्वर के लिए कितना वैल्यूएबल हैं, कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है, जब इन चीजों को आप इमेजिन करना शुरू करेंगे तो बाकी हर चीजें, आपका वैल्यू आपके खाने पीने की चीजों से कहीं बढ़कर. मैं इंग्लिश में फिर से पढ़ रहा हूं. So I tell you, don't worry about everyday life, whether you have enough food, drink, and clothes. Doesn't life consist of more than food and clothing? आपका जो जीवन है, वो आपके जो कपड़े लते हैं, आपके जरूरत की चीजें हैं, उसे कहीं बढ़कर है. उबारीला बो शेबाना माना थारा लपुसिके, शेबोरीला खासिनों में ने खेले खूसा दरा, सबोरे लेके सिके. तो जब हम इमेजिन करना शुरू नहीं करते कि हम परमेश्वर की दृष्टि में हम कितने अनमोल हैं, कितने प्रतिष्ठित हैं, कितने वैल्यूएबल हैं, जब आप इन चीजों को रियलाइज करना शुरू करेंगे कि गॉड के नजर में आपके जरूरत की चीजों को वो जानता है. एंड दिस इज व्हाट जीसस इज ट्राइंग टू टेल अस. वो हमें बताना चाह रहा है कि आप इमेजिन करना शुरू करो, देखना शुरू करो. और उसी इमेजिनेशन के सिलसिले में वो हमें और एक चीज कहते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते, ना काटते, ना खतों में बटोरते, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है. क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? दैट इज वाई कई बार हम लोग अपने आप को जब लाइफ को देखते हैं तो हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते कि हम परमेश्वर के भलाई हमारे लाइफ में कितना बड़ा है, हम परमेश्वर के लिए हम कितने महत्वपूर्ण हैं. प्रभु यीशु मसीह का लहू का कीमत आपके लिए चुकाया गया है. वो है कीमत, आपकी कीमत.
आपकी कीमत प्रभु यीशु मसीह का लहू का कीमत के द्वारा आप छुड़ाए गए। दैट मीन्स यू आर, मैं समझता हूं स्वर्ग और पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह के लहू से ज्यादा बेशकीमती चीज कुछ नहीं हो सकता। और उसके लहू के द्वारा आप खरीदे गए, उसके लहू के द्वारा आप छुड़ाए गए। तो दैट इज योर कीमत, वो वैल्यू है आपका। आपके लाइफ में क्या हुआ, आपके लाइफ में जो भी घटना घटी, चाहे जो लोग भी आपको छोड़ के गए, चाहे जो लोगों ने भी आपको त्यागा, चाहे जो लोग भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप समझिए दे हैव नॉट अंडरस्टूड योर वैल्यू। यू आर नॉट लूजर, आप कुछ भी लूज नहीं कर रहे। जब आप अपनी वैल्यू को समझना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत चीजें आपके लिए रखा है। जब उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया, तो ही कैन डू एनीथिंग, आपके लाइफ के लिए वो सब कुछ कर सकता है। तो आज जब हम इमेजिनेशंस, आकाश के चिड़ियों को देख के हम लोग क्या सोच सकते हैं? हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ वैल्यूएबल आई एम। उनके लाइफ को देखकर आप अपने वैल्यू को समझना शुरू करेंगे। एंड इसी बातों को प्रभु यीशु मसीह बोलना शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके जरिए परमेश्वर की शक्ति की सामर्थ आप में सक्रिय होती है। स्पिरिचुअल रेल्म में एक हलचल होना शुरू करता है। जब आप ये कल्पनाएं करने लगते हैं कि प्रभु आपका सहारा है, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाला प्रभु आपका सहायक है। हारा लाबोस से कार्य लेके आपकी सहायता उस ईश्वर से आती है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा है। पवित्र आत्मा आपका सहायक है, आपका मददगार है, आपके संग है। जब आप इन बातों को कल्पनाएं करना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, देन स्पिरिचुअल रेल में एक ट्रिगर होता है, स्पिरिचुअल रेल में एक हलचल होता है और परमेश्वर की सामर्थ की शक्ति आपके लाइफ में सक्रिय होता है। लेकिन जो डिस्टरबेंस की बातें होती है वो आपकी चिंता है, आपकी वरी है, आपकी एंजाइटी है। एनी टाइम्स जब आप अपने बच्चों को लेकर चिंतित होते हैं, मेनी टाइम्स समटाइम्स एक ह्यूमन होने के नाते कई बार अपने बच्चों को लेकर आपको तुरंत वरी आता है। मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं, यू बिगिन टू जस्ट प्रेज गॉड कि आपके लाइफ में एंजेलिक प्रोटेक्शन है। यू बिगिन टू प्रेज गॉड कि परमेश्वर की लहू की सामर्थ की शक्ति का सुरक्षा आपके लिए है। और अल्लाह से खेरेले को से नमा, आप कितने अनुग्रहित हैं समझ सकते हैं। स्वर्गदूतों की फोर्सेस है, एयर फोर्स, जो कि उत्तराधिकार के लोगों की सुरक्षा करने के लिए मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स आपके जीवन के लिए ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। God has put his angels charge over you. आपके जीवन की सुरक्षा का निगरानी के लिए उन्होंने अपने दूतों को तैनात करके रखा है, अपने दूतों को आदेशित किया है। यीशु के लहू का छिड़काव हमारे जीवन में, उसकी सुरक्षा हमारे जीवन। Though you are not there to guide your children, हर समय आप उनकी देखभाल करने के लिए, उनको देखने के लिए आप नहीं होते हैं, but angels are there to protect them. जब आप इमेजिन करना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे कि एंजल्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स के एग्जिस्टेंस को जब आप सोचना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट की मौजूदगी को आप सोचना शुरू करेंगे, योर लाइफ विल बिगिन टू ट्रांसफॉर्म, चेंज। ये है परमेश्वर का प्रेम। जब कभी भी आप चिड़ियों को देखें, आकाश की चिड़ियों को देखें, आप इमेजिन करें कि आप मोर वैल्यूएबल हैं उनके द्वारा, उनसे ज्यादा वैल्यू आपकी है। मुबारा लाबो से बेरे लेके से ऊपरी लाबो शबाना मना कारा लाखों से केरे लेके से। मैं बार बार नहीं कहना चाहता हूं, बट हम हमेशा एक बात को कहना चाह रहे हैं कि वाइल प्रीचिंग एवरीबॉडी, दो आप अटेंड करते हैं, आप केयरफुल रहें, अपने माइक को म्यूट रखें प्लीज, क्योंकि एक फ्लो जो होता है ना, उसमें एक डिस्टरबेंस होता है। तो जब आप अटेंड कर रहे हैं, अपने मोबाइल को लेकर आप सतर्क रहें कि आप मोबाइल को एक बार आप म्यूट करके रखे हैं, तो आप फिर उसको दोबारा टच उच ना करें। वो बार लाबो शिबे ने मैंने खेरे लेके से सपूरा लगा साना मना खरा लगा। तो जब आप अपने आप को एक वैल्यूएबल, परमेश्वर के लिए आप कीमती देखना शुरू करेंगे, तब आपके लाइफ में परमेश्वर का काम का प्रभाव को आप देखना। जब आप इमेजिन करना शुरू करेंगे कि आप प्रभु के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको कितना प्यार करता है, जितना अधिक आप अपने इमेजिनेशन को एक्सपैंड करेंगे,
उतना ही अधिक आप उसके ग्रेस को, उसके प्रेम को आप देखेंगे। मैं एफेसियंस की किताब में आने वाला हूं, जहां पर हम लोग उसकी ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई को समझ के लिए वहां पर संत पौलुस प्रार्थना करते हैं कि आप उसकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को, उसकी चौड़ाई को, जो भी की है वो उसको समझ पाना ये इम्पॉसिबल है बोल के वो लिखते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो प्रार्थना करते हैं कि आप वैसा समझ आए जाकि आप उनको समझ सके। ओके, Can all your worries add a single moment to your life? Of course not. क्या आपकी चिंता से आप थोड़ी भी अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं? आपकी हालात या परिस्थितियों को आप चिंता करके बदल सकते हैं? Nothing you can change. चिंता से आप nothing you can change. लेकिन मैं कहता हूं कि चिंता के द्वारा आप अपने हालात और परिस्थितियों को और एडवर्सली आप अफेक्ट करना शुरू करते हैं, प्रभावित करना शुरू करते हैं। वे फिर आपके खिलाफ ही काम करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। And why worry about your clothes? Look at the lilies and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon in all his glory was dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for flowers that are here today and gone tomorrow, won't he more surely care for you? हमारा लाबो से बना था सिपूरा लखा सारा लखोसी उबेगेरेले वेश हेबेरेले। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पानाएगा? यहाँ पर अल्प विश्वासियों बोल के क्यों बोला गया है? बिकॉज मेनी अ टाइम्स हम लोग उस एंगल में सोचते नहीं, उस एंगल में हम विश्वास की दिशा में नहीं होते। हम लोग कल्पनाएं नहीं कर रहे होते हैं कि हाउ गॉड हैज लव्ड अस। उसका प्रेम को आप बयान नहीं कर सकते। संत पौलुस कहते हैं कि जब उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया तो वो आपके लिए और क्या कुछ नहीं कर सकता। आपकी कीमत के विषय में मैंने कहा कि लाइक यू हैव बीन परचेस्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने बद्ध होकर अपने लहू के द्वारा आपको खरीदा है, आपको मोल लिया है। यू आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। अब परमेश्वर के नजर में आप बहुत ही बेशकीमती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वैल्यूएबल है। वो भी रिलेबल से न मन। तो जब आप इमेजिन करना शुरू करते हैं अपने लाइफ में, तभी जाकर परमेश्वर की सामर्थ्य की शक्ति को आप अपने लाइफ में काम करते हुए देखते हैं। योर इमेजिनेशन वर्क्स एज अ प्रेयर टूल की तरह वो काम करता है और हमारे लाइफ में हम परमेश्वर की अद्भुत और अलौकिक बातों को देखते हैं। समय कम है, इसलिए मैं आगे के सेशंस को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका जो इमेजिनेशन, आपका जो सोच है, आपकी प्रार्थना के जैसा ही आपका सोच काम करता है। जब आप सोचना शुरू करते हैं कि परमेश्वर आपके संग है, जब आप सोचना शुरू करते हैं कि होली स्पिरिट आपका मदद कर रहा है, जब आप सोचना शुरू करते हैं कि आपके चिल्ड्रंस आर प्रोटेक्टेड, जब आप सोचना शुरू करते हैं कि एंजल्स की निगरानी उनके जीवन पर है, जब आप सोचना शुरू करते हैं कि परमेश्वर की भलाई उनके जीवन पर, देन ऑल दिस थिंग्स वो स्पिरिचुअल रेल्म में वो आपके लाइफ को सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन जब आप चिंता कर रहे होते हैं, जब आप वरी कर रहे होते हैं, तो फिर ये आपके लाइफ को एडवर्सली ये काम कर रहा होता है। तो मैं आपको आज बता देना चाह रहा हूँ, हमारा इमेजिनेशन ऑल्सो वर्क्स एज अ प्रेयर। हमारा सोच एक प्रेयर की तरह काम कर रहा होता है और हमारे लाइफ में हम परमेश्वर की सक्रिय सामर्थ्य को अपने जीवन में हम काम करते हुए देखते हैं। हालेलुया। अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। इट वर्क्स विद इन यू। ये आपके अंदर में ही परमेश्वर का काम होता है। तो आप जैसे सोचेंगे वैसे ही परमेश्वर के कामों को देखेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
और फिर से मैं कह रहा हूं कि आपका सोच प्रेयर की तरह काम करता है। तो हम हमेशा जब वचन की बातों को चिंतन करें कि मैं यीशु के घावों के द्वारा मैं चंगी हूं, मैं चंगा हूं बोल के आप सोचेंगे, आप बोलेंगे कि मैं सदा के लिए आशीषित हूं। हर प्रकार की आत्मिक आशीष है प्रभु यीशु मसीह में मुझे दी गई है। मेरे हर एक जरूरत की बातें उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है, मेरे हर एक आवश्यकता की बातें पूरी होती है। मैं उसकी शक्ति और सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। When you begin to think all these things, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बातों को आप जब मनन करके चिंतन करके आप सोचना शुरू करते हैं, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ आपके लाइफ में काम करना शुरू करता है। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए, धन्यवाद करते हुए हम आशीष की प्रार्थना की ओर जाएंगे। आज मैं चाह रहा था कि हम प्रेयर में लीड करेंगे, लेकिन कल का सेशन इसी में जब कंटिन्यू रहेगा, देन विल प्रे फॉर ईच वन ऑफ अस कि हमारे सोच और समझ के परिवर्तन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी आइए हम सभी को आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों को आशीष की प्रार्थना में दिया होगा। आइए हम धन्यवाद के साथ हमारे मन, हमारी आत्मा को, हमारी सोच को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु ने जैसे हमें सुरक्षा दिया है, हमें संभाला है, हमारी मन को, आत्मा को और हमारे जीवन को सदैव प्रभु हमारी चिंता करते हैं। जैसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को चुनने से पहले रात भर प्रार्थना की और चुनने के बाद में भी हम देखते हैं उन चुने हुए लोगों में से मानवीय कमजोरी के कारण एक ने प्रभु को बिट्रे किया, एक ने प्रभु को त्याग दिया। आज हम रोज वचन सुन रहे हैं, रोज प्रभु के चरणों में आते हैं और बहुत बार हम कभी कभी पीछे छूट जाते हैं, लेकिन प्रभु ने हमें प्यार किया है और इसका प्रमाण यही है कि उसने अपने पवित्र लहू से हमें खरीद लिया है और हम एक एक जन को बचाने के लिए उसने अपने जीवन को क्रूस पर कुर्बान कर दिया है। इन सारी गहराई बातों को जब हम अपने मन की बातों से सोचते हैं तो हम दुनिया में खो जाते हैं, दुनियाई बातों की चिंता करते हैं। कल क्या खाएं, आज क्या खाएं, क्या पहने, यही सारी बातें। हम भविष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए क्या करें, ये हमारे मानवीय कमजोरी है। और जब जब हम प्रभु के सामने अपने कमजोरियों को समर्पित करते हैं, जब जब हम अपने हर परिस्थिति के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर ने हमें हमारे लिए सब कुछ किया है। जो ईश्वर हम सबों से कहते हैं, मैं सृष्टि से पहले ही मैंने तुमको चुन लिया है, ये है परमेश्वर का आधार, ये है परमेश्वर की कृपा। और वो हम सबों को यही बताना चाहते हैं कि सदैव प्रभु हमारे संग संग हैं। आज हम प्रभु की आत्मा से परिपोषित हैं, हमारे जीवन में वो प्रभु का आत्मा हमें दिया गया है। तो आइए हम ये बार बार अपने जीवन को समर्पित करते हुए यही अंगीकार करें कि हमारा जो आत्मा है ये कोई दूसरी आत्मा नहीं है, झूठ की आत्मा नहीं है, चिंता की आत्मा नहीं है, दुख की आत्मा नहीं है, ईर्ष्या डह करने की आत्मा नहीं है। अगर इस तरह जब हम करते हैं वहीं पर हम दुखी हो जाते हैं, वहीं पर हम चिंता करते हैं, वहीं पर हम असफलता को देखते हैं। आइए हम प्रभु की आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाएं। प्रभु की आत्मा को हम जो धारण किए हैं उस आत्मा में बने रहें। वही जीवित आत्मा हमारे जीवन में जो परमेश्वर की कृपा है सब कुछ हमें उसी समय प्रदान करते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ पुनः हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जो आत्मा से प्रभु ने हमें परिपूर्ण किया है वही आत्मा उन लोगों के लिए भी मिले जो दुखी हैं, जो चिंता करते हैं, जो परेशान रहते हैं और जो अपने जीवन में बहुत बार हताश निराश हो गए हैं। आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा जिस तरह हमने वचन को सुना है उसी तरह हमारे जीवन में प्रभु हमेशा सकारात्मक कार्य करे। इस महान पिता के लिए हम लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ कल हमारे सिमडेगा धर्म प्रांत में 12 सितंबर के नाम पर बनादियापल्ली में
बहुत सारे तीर्थ यात्री आते हैं, आने जाने में प्रभु उनकी मदद करे, सुरक्षा दे। और वहाँ जो भी कार्यक्रम होता है फादर इग्नासियोस बड़ा के नाम पर, शहीद दिवस के नाम पर, उस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। स्तुति आराधना महिमा करने के लिए, साक्रामेंट आराधना करने के लिए हम सबों को मौका दिया गया है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। हम सभी को प्रार्थना में जुड़े रहें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, पृथ्वी को बनाया है, प्रभु आप लोगों के साथ हो और और आपकी आत्मा के साथ सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। सभी को जय यीशु।